नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कृतिका का पाठ माटी वाली का मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। यह शॉर्ट समरी है। इससे पहले भी मैं समरी बना चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर, समरी और फुल एक्सप्लेनेशन, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे चैनल का नाम लिखिए देवजनागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को माटी वाली का समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इनके लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं। माटी वाली पाठ में लेखक एक गरीब बूढ़ी की लाचारी और दयनीय अवस्था का बहुत ही मार्मिक चित्र उपस्थित किया है। गरीबी के कारण न जाने कितने लोगों को जीवन में सुख नसीब नहीं होता और पूरी जिंदगी तड़पते कशकते हुए संसार से विदा हो जाते हैं। एक झोपड़ी भी उसके जीवन में नसीब नहीं होता। इस पाठ में एक माटी बेचने वाली गरीब बूढ़ी के गरीबी से उत्पन्न दुख को प्रस्तुत किया गया है। माटी वाली टिहरी शहर में माटी बेचने का काम करती है, इसलिए उस शहर के हर आदमी, मकान मालिक, किराएदार, बूढ़े बच्चे सभी माटी वाली को जानते हैं। टिहरी शहर में लाल मिट्टी देने वाली वह अकेली ही है। उस जमाने में गैस चूल्हा या स्टोव आदि नहीं हुआ करता था, इसलिए सारे घर में इसी लाल मिट्टी से खाना बनाने के लिए, चूल्हे और घर की लिपाई के लिए इसका उपयोग किया जाता था। क्योंकि उस समय घर में सीमेंट नहीं होता था, लोग घर की मिट्टी को गोबर से लिपाई करते थे। इसलिए यह मिट्टी देने वाली बूढ़ी सबके घर घर में सुबह से शाम तक मिट्टी पहुंचाया करती थी। बदले में लोग उसे रात की बची हुई रोटी, साग और चाय दे देते थे। अगर यह बूढ़ी किसी के घर मिट्टी नहीं देती तो किसी के घर चूल्हे तक नहीं जल पाता था और न कोई व्यंजन बन पाता था। वह कंटर में मिट्टी सबको लाकर देती थी। कंटर कनस्तर को बोलते हैं। पूरे शहर में चौके चूल्हे की लिपाई से लेकर कमरों तथा मकान की लिपाई पोताई के लिए लाल मिट्टी वही देती थी। मकान मालिकों के साथ साथ नए किराएदार भी एक बार अपने आंगन में माटी वाली को देख उसके ग्राहक बन जाते थे, क्योंकि वह माटी वाली हरिजन बुढ़िया घर घर जाकर मिट्टी देने का काम करती थी। शहरवासी सिर्फ मिट्टी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कनस्तर को भी पहचानते थे। उसका कनस्तर बिना ढक्कन का होता था और उसके सिर पर रखे डिल्ले पर टिका होता था। मिट्टी वाली मिट्टी का कंटर उसने ज़मीन पर रखा ही था कि सामने वाले घर की एक छोटी लड़की कामनी दौड़कर आई और बोली कि माँ ने उसे बुलाया है। मालकिन के कहने पर माटी वाले ने माटी घर के कोने में उड़ेल दी। मालकिन ने उससे कहा कि तुम बड़ी भाग्यवान हो, चाय के समय पर आई हो। मकान मालकिन ने उसे 2 रोटी लेकर दी और चाय लेने रसोई में चली गई। जब तक मालकिन चाय लेकर आई तब तक माटी वाली 1 रोटी डिल्ले में अपने बूढ़े पति के लिए छुपा ली और झूठ मूठ का मुंह चलाकर खाना खाने का दिखावा करने लगी। फिर 1 रोटी चाय के साथ खा ली। माटी वाली पीतल का गिलास देखकर मालकिन से बोली, आपने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? इस पर मालकिन ने कहा, यह बर्तन पुरखों की गाढ़ी कमाई से खरीदी गई है। यह पूर्वजों की निशानी होती है, इसलिए इन्हें हराम के भाव बेच देने को मेरा मन नहीं करता। आज इन चीज़ों की कीमत नहीं रह गई है। बाजार में पीतल का दाम पूछो तो दिमाग चकराने लगता है। व्यापारी घरों में हराम के भाव ये बर्तन ले जाते हैं। अपनी चीज़ों का मोह बहुत बुरा होता है। मैं यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। माटी वाली कहती है कि ठकुराइन जी, ज़मीन जायदाद वाले तो कहीं भी रह लेंगे, परंतु मेरा क्या होगा? मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। माटी वाली चाय पीकर सामने वाले घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी लाने के लिए आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई।
उन रोटियों को माटी वाली ने अपने बूढ़े पति के लिए कपड़े के दूसरे छोर पर बांध लिया। वह सोचती है कि रोटियों को देखकर उसके बूढ़े का चेहरा खिल उठेगा। अभी घर तक जाने में उसे घंटा भर लग जाएगा। माटा खाना से मिट्टी लाने में पूरा दिन लग जाता है। वह सोचती है कि आज वह अपने बूढ़े को रोटी नहीं देगी, पहले वह प्याज को कूटकर तल देगी, फिर रोटी दिखाएगी। सब्जी और 2 रोटियां अपने बूढ़े पति को परोस देगी। वह एक ही रोटी खा पाएगा, अधिक से अधिक 1.5 रोटी ही खा पाएगा। बची 1.5 रोटी से वह अपना काम चला लेगी, यह सोच रही थी। इस प्रकार हिसाब लगाते हुए वह घर पहुंची। लेकिन आज माटी वाली के पैरों की आहट सुनकर उनका बूढ़ा चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अब अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, यानी उसकी मौत हो गई थी। टिहरी बांध के 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भर रहा है। लोगों को सरकार की तरफ से उन्हें रहने के लिए ज़मीन दूसरी जगह दी जा रही है। लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। पुनर्वास के साहब ने बुढ़िया से पूछा कि कहाँ रहती हो? तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। बुढ़िया बोली, मेरी ज़िंदगी में तो घरों में मिट्टी देते गुजर गई। मेरी ज़िंदगी तो घरों में मिट्टी देते गुजर गई। साहब ने पूछा, माटी कहाँ से लाती हो? उसने बोली, माटा खाना से। साहब बोला, माटा खाना तेरे नाम है? बूढ़ी बोली, माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। साहब बोले, हमें ज़मीन के कागज़ चाहिए, रोटी के नहीं। बूढ़ी बोली, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? साहब बोले, इस बात का फ़ैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। शहर में पानी भर रहा है, कुल श्मशान घाट डूब गए हैं, लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर हताश होकर बैठी गाँव के हर आने जाने वालों से एक ही बात कहती है कि जीते जी उसे एक झोपड़ी भी तो नहीं नसीब हो सका। कम से कम गरीब आदमी का श्मशान नहीं डूबना चाहिए। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का PDF को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आशा है बच्चों आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और आप मेरे देवनागरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद बच्चों।